It is chapter 5, periodic elements and their classification. Law of Newland octave, Mendeleev's law, Mendeleev's periodic table. We have done these. Modern periodic table given by Moseley. Modern periodic law. What is modern periodic law? I want to ask you, what is modern periodic law? What is modern periodic law? पीरियोडिक टेबल है ना ये मॉडर्न जो आप देख रहे हो, इसका लॉ है कुछ, इसमें अरेंज कैसे हैं एलिमेंट्स, क्या है उसकी स्टेटमेंट? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मोज़ले? गिव द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके ऊपर जिस स्टेटमेंट की वजह से या जिस लॉ की वजह से ये सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, उसका लॉ क्या है? मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? What is the statement? Anyone in the class? Give me the definition of modern periodic law. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं. Good physical and chemical properties of elements are function of their atomic number. ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है. जो भी एलिमेंट्स यहाँ अरेंज हैं, जैसे भी वो अरेंज हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज्ड. क्यों? ये पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए द physical and the chemical properties of the elements will be function of their atomic number, and they will repeat according to the number of atomic number, repeated after different definite intervals of atomic number. इससे पीरियोडिक टेबल बनाया है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती हैं. एटॉमिक नंबर इज मोर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया that decides the physical and chemical properties. अब आप मुझे बताओगे एक एक करके, जो ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, हाइड्रोजन को तो नंबर 1 रखा है, और उसको जिस ग्रुप के ऊपर इन्होंने प्लेस किया है वो कौन सा ग्रुप है, उसको क्या नाम है, फिर नेक्स्ट सेकंड ग्रुप का क्या नाम है, थर्ड, ये थर्ड से लेकर यहाँ तक 8th बी तक, यहाँ तक 8th बी तक ये पूरा नाम क्या है, थर्ड ए, फोर्थ ए, ऐसे ये कौन से है, फोर्थ नहीं, यहाँ से फिर आ जाएगा आपका 18 ग्रुप तक जाएगा, लास्ट में 18 ग्रुप है, नोबल गैसेस, वहां तक जाएगा. तो मुझे इनके नाम बताओ, टेल मी द नेम. मैम फर्स्ट एंड सेकंड तो मेटल्स में है, और मैम थर्ड टू 12 मेटलॉइड्स एंड बचे हुए नॉन मेटल्स है. और जो बताया मेटल्स बताया है, इनको मेटल्स तो बताना है, बट स्पेशली करना बताना है अल्कली मेटल्स. ये अल्कली मेटल्स, they are some type of we can say brittle, little brittle like salt like. ये अल्कली मेटल्स हैं सबसे पहले वाले, और जिसमें लिथियम सोडियम आ रहा है. दूसरे अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये भी अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, अर्थ में इनका अमाउंट ज्यादा मिलता है, इसलिए अल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है. प्योर मेटल्स जो हैं ये हैं, जो तुम बता रहे हो मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स ये हैं क्योंकि ये मेटल के फॉर्म में भी मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मेटल की तरह कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, जिंक है, तो ये ज्यादा. और इनको वैसे बोलते क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सेंटर वालों को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताए थे. ठीक है, क्यों बोला था, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग होती हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन, +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये पिंक वाले हैं मेटलॉइड्स, ये वाले सारे पिंक वाले जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं ग्रीनिश. ठीक है,
फिर ये ऑरेंजिश क्या है, आपके हैलोजन ग्रुप है, दिस इज हैलोजन ग्रुप, एंड द लास्ट वाला है दिस इज नोबल गैस। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया है। कौन सा ग्रुप क्या कहलाता है ये आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनसीईआरटी में कलर कोड के हिसाब से, और आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है, इमेज बनी हुई है इसकी, एंड आपको ऐसे याद रखना है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट पूरा, फिर येलो वाला अल्कली मेटल, देन ब्लूइश जो दिया है वो अल्कली अर्थ मेटल्स, देन ये पूरे ऑरेंजेस जो दिए हैं वो क्या है, प्योर मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ये प्योर रहते हैं। देन यहाँ पर क्या है, ब्लूइश दोबारा से दिया है, ये वाले क्या है, पुअर मेटल बोलते हैं इनको, पर और क्या बोल सकते हैं, मेटेलॉइड्स, और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों की तरह काम करते हैं, एक तो नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज देते हैं। व्हाइट वाले, नॉन मेटल, व्हाइट वाले सारे क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। और फिर रेड वाले मैम गैस, नॉन गैस। नोबल गैसेज हैं। ठीक है, नीचे ये वाले जो ग्रुप है कहाँ से आए हैं, ये वाले ग्रुप पूरे 57 से और 89, 57 से 89 के बीच के एलिमेंट्स। 57 और 89 के बीच में देखो, आप देखोगे 57 के बाद डायरेक्टली कहाँ आ गया, 72, उसके बीच की पूरी एक लाइन है जो नीचे अलग से रखी है, और यहाँ पे भी 89 के बाद। तो ये क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनको बताया था हमने। एक्टिनाइड्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, एक और ये दिया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया है। पीरियड के ये हम पूरे पढ़ चुके थे पॉइंट्स के। फर्स्ट पीरियड बहुत शॉर्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। सेकंड पीरियड में 8 है एलिमेंट्स, तो ये फर्स्ट वाला वेरी शॉर्ट है, सेकंड और थर्ड क्या है, शॉर्ट है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, लॉन्ग है, सिक्स्थ और सेवेंथ क्या है, वेरी लॉन्ग है। वेरी गुड। तो टोटल कितने पीरियड्स हो गए, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स। और ये लेंथनाइड और एक्टिनाइड का भी बता दिया था कि 6th और 7th के अलग से रखे हुए हैं नीचे एलिमेंट, जिन्हें लेंथनाइड और एक्टिनाइड। ग्रुप्स के बारे में ये पॉइंट्स बताए थे कि 18 है, और ग्रुप 1B 2B और ग्रुप 1 2 3 4 5 and 6 7 8 एंड 0 ग्रुप। एक 0 ग्रुप किसका है, हेलोजेंस का। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 9 मेन ग्रुप्स। ठीक है, ये 9 मेन ग्रुप्स हो गए 0 ग्रुप के मिलाकर। ग्रुप 1 और से 7 तक सब में 2 सब ग्रुप्स, 1 से लेकर 7 तक में सब में कितने हैं, 2 सब ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो 2 सब ग्रुप्स मिला के अगर 1 से लेकर 7 तक में, तो 7 2 जा 14। ठीक है, और फिर उसके बाद 8th ग्रुप आ रहा है 15 16। ठीक है, ग्रुप ए एंड बी सब ग्रुप्स। ग्रुप 8 है, 8th में पर कितने हैं, 3 बताएं, कितनी एलिमेंट्स की रोज हैं, 3, इसीलिए पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और ग्रुप 0 में एक ही रो है, ग्रुप 0 में क्या है, सिंगल रो है नोबल गैसेस की। तो ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी वाले सब ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन, जो मेटल्स में भी आती हैं। ग्रुप 1A एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स, 2A वाली क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें अर्थ वर्ड जुड़ जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 17 7A में हेलोजेंस, ग्रुप 18 0 ग्रुप,
नोबल गैसेस, ये याद होना चाहिए, या तो डायग्राम से याद कर लो। ठीक है, डायग्राम से याद कर लोगे, अपने लैंग्वेज में जरूर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसा पूरा लिखा ए और बी की तरह के पूरा लिखो। अगर आपने डायग्राम से याद कर लिया है तो भी आप बता सकते हो, ग्रुप 1 को खुद के वर्ड्स में बता सकते हो। ग्रुप 1 से 1 आपका अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 क्या हो गया, अल्कली अर्थ मेटल हो गया। थर्ड से लेकर यहाँ तक आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर उस उधर चले जाओगे तो बता देना मेटेलॉइड्स का ग्रुप, उधर चले जाओगे तो नॉन मेटल्स, और फिर नोबल गैसेस। ऐसे अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हो अगर डायग्राम से याद है। नीचे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब बात आती है हाइड्रोजन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पहले की पीरियोडिक टेबल में प्लेस फिक्स नहीं होती थी, इट्स प्लेस वाज नॉट फिक्स्ड। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती थी, हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसमें कहा रख दिया हाइड्रोजन को नंबर 1 पे। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है, सिंपलेस्ट है सारे एलिमेंट्स की, एंड इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन, बिहेव लाइक अल्कली मेटल एज वेल एज हाइड्रोजन्स। दोनों की तरह कल बताया था, क्यों मेटल की तरह क्यों करता है, क्योंकि आराम से अपना H पॉजिटिव रिलीज भी कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, चाहे तो गेन भी कर सकता है, जब गेन करेगा तो हैलोजन की तरह रहेगा, जब लूज करेगा तो एल्कली मेटल की तरह रहेगा। तो दोनों से इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। Next, in the periodic table, it placed at the top of alkali metals. Hydrogen can lose its only electron to form hydrogen H positive, like alkali metal, and it can also gain one electron to form hydride ion like H halogens. Alkali metals are solid while hydrogen gas, alkali metal क्या है, solid है, but halogen क्या होती है, गैस होती है। Hence the position of hydrogen in modern periodic table is still under debatable as its property of hydrogen are यूनिक, अभी भी अलग ही रखा है इसको, अभी भी सही से कहीं पर प्लेस। पोजीशन ऑफ रेयर गैसेस, रेयर गैसेस की पोजीशन कहाँ पर है, एलिमेंट्स ऑफ हीलियम, नाइट, नियॉन, आर्गन, ये जो है, ये क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये कहाँ पर है सारी, नोबल गैसेस कहाँ पर है सारी, कौन से ग्रुप में है, 18 ग्रुप। 18th ग्रुप में। ऐसे बताना है आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए विच ग्रुप दे आर लाइंग, so they are in 18 group or 0 group. Periodic table are called noble gases, rare gases, they are monoatomic gases, do not react with other substances, completely filled subcells, hence they are called inert gases. They are found in very small quantities and hence called rare gases. अर्थ में भी, एटमॉस्फेयर में भी ये सबसे ज्यादा कम अमाउंट में मिलती हैं क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं। मेटल्स, मेटल्स आर टिपिकली हार्ड, मेटल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, जो एलिमेंट्स मेटल्स में हैं वो टिपिकली हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, तो आप पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सोनरस, मेलिएबल, डक्टाइल, ये आपने सब पढ़ी है प्रॉपर्टीज मेटल की। ठीक है, मेड इन शीट, फ्यूजिबल, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इन वायर्स, थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्शन है वो बस लिक्विड है रूम टेम्परेचर, बाकी सब सॉलिड होते हैं मेटल्स। मेटल ऑक्यूपाई करता है लार्जर एरिया पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा बड़े ग्रुप्स किसके हैं, मेटल के ही हैं। अल्कली मेटल लिथियम से फ्रेंशियम तक है, टॉप टू बॉटम। अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल वाले जो हैं वो क्या है, बेरिलियम से रेडियम तक। पूरे ट्रांजिशन मेटल्स कौन है, ग्रुप थर्ड बी से लेकर सेकेंड ए तक। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट सारे जो भी हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, टिन एंड लेड, ये कौन है, ये क्या है, पी ब्लॉक वाले हैं। बिस्मथ, ये कौन है, पी ब्लॉक।
सेकेंड डे के बाद क्या आ जाता है, नॉन मेटल शुरू हो जाता है, मेटलॉइड्स वगैरह भी सब उसमें ही आ गए, और फिर क्या आ गए, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल में क्या, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट डज नॉट हैव कैरेक्टर, लाइक हार्डनेस भी नहीं होती, शाइनिंग भी नहीं होती, मैलिएबल भी नहीं होते। नॉन मेटल, अदर वर्ड्स में नॉन मेटल एलिमेंट दैट जिसमें प्रॉपर्टी ना हो मेटल की, ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो क्या बन जाते हैं, ऑल नॉन मेटल आर अरेंज इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल अरेंज, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम Fe, हैलोजन F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनर्ट गैसेस नियोन, रेडॉन, Rn। बीच में आ गया मेटलॉइड्स एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में एक जोन है, एक ऐसा एरिया है जहां पर ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो मिक्स्ड हैं, जिनमें कैसी क्वालिटीज हैं, नॉन मेटल और मेटल दोनों की हैं, एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटलॉइड्स, एग्जांपल बोरोन, आर्सेनिक। और भी हैं इसमें एलॉयज। एलॉयज कैसे बनते हैं मैम? हाँ बताओ। मैम ये जो मेटलॉइड्स होते हैं इनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कुछ अलग होता है क्या नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका ही डिफरेंट ही होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से आपका मास बनता है, एटॉमिक मास बनता है। पर मेनली तो एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्टिविटी है किसी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन के शेयर और गेन की वजह से ही है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशंस हैं, या डिपेंडिंग ऑन ये ज्यादा एबल किस में है, लूजिंग या गेनिंग में, उस हिसाब से ये बिहेव करते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल की तरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, ओके मैम। नाउ एलॉयज है, एलॉयज आपको पता है, आपने पढ़ा है 9th में, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और इससे ये मिक्सचर बनता है एक जो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, जो दोनों कंस्टिट्यूइंग मेटल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग, जैसे पीतल है, कांसा है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, पीतल क्या है, ब्रास है, और ब्रॉन्ज क्या है, कांसा है, जो ये अलग अलग परसेंटेज में इसमें दो मेटल्स मिलाकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्तन बनाने में ये सब चीजें यूज होती है, क्योंकि रस्ट वगैरह नहीं होती, काफी टाइम तक चलते हैं, ऐसे कैसे ही रहते हैं। Alloys during 3500 BC he people used to use an alloy named bronze. The ideal of making an alloy was quite old. पुराने समय से आ रहा है, जब अब हड़प्पा मोहनजोदारो की ये सब खुदाई होती है, वहां पर कैसे बर्तन निकलते हैं जो इन चीजों के बने थे। ठीक है, कैसी मूर्तियां निकलती हैं, ब्रॉन्ज की और इन सब की, पीतल की और इन सब चीजों की मूर्तियां निकलती हैं, वो अब तक ऐसी थी ऐसी ही हैं। तो मतलब पुराने समय से लोगों को पता है अलॉयज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अलॉयज मिक्सचर है दो से या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के, एंड फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन मेटल्स थोरोली, अच्छे से मिक्स करके बनाए गए हैं। रेयरली नॉन मेटल्स आर आल्सो मिक्स्ड विद मेटल्स टू प्रोड्यूस अलॉयज, कभी कभी नॉन मेटल्स भी उसमें थोड़ा बहुत मिलाना पड़ता है, तब जाके अलॉयज बनता है। It is generally found that alloying produces a metallic substance that has more useful properties than the original pure metal. For example, alloy brass is made from copper and पीतल किससे बना है, कॉपर और जिंक से बना है। Advantages of alloy, alloy के क्या advantages हैं, इसको कोई बच्चा रीड करो, तब से मैं ही पढ़ रही हूँ। इसमें हालांकि alloy के बाद इसमें मेंडलीव, डॉबर्नियर, इन सब के पॉइंट्स टू रिमेम्बर भी दिए हुए हैं, यहाँ तक इसमें अलॉयज के बारे में है, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, दो चीजें हैं। हाँ, तो इसको पढ़ो, एनीवन कैन रीड। Alloy did not get corroid or get corroid to very less extent. They are harder and stronger than pure metals. Example: gold is a mixture. Gold is mixed with copper, and it is harder than pure gold. They have less coordination They than have pure less metals. conductance. Conduction. Yes.
conductance than pure metal. For example, copper is good conductor of heat and electricity, whereas brass and bronze are not good conductors. Some alloys have lower melting points than pure metals. Example, solder is an alloy of lead and tin, which has lower melting point than each of metals. When metal is alloyed with mercury, it is called amalgam. एमेलगम। यहीं तक पढ़ो, पहले यहाँ तक पढ़ो। पहले एलॉयज का ये हमने जो प्रॉपर्टीज देखी वो क्या है, एक तो वो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। जो जिन मेटल से वो बने हैं, अगर उनमें कुछ दूसरे मेटल मिला दे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी बेटर हो जाती है। ऐसे कि जैसे कि कोरोड नहीं होते, कोरोड मतलब जंग नहीं लगता है एलॉयज में, या थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो, जैसे कि गोल्ड में थोड़ा सा ये डालना पड़ता है कॉपर, तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो, थोड़ा ज्वेलरी आराम से उसकी बन सकती है। लेस कंडक्टेंस, प्योर मेटल से क्या ज्यादा क्या होती है, उनकी कम होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब करंट को कम पास करते हैं प्योर मेटल के मुकाबले। एंड सम अलॉयज उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे सोल्डरिंग के लिए आप यूज करते हो, जब आप टाका लगाते हो किसी दो तारों के बीच में या कुछ जोड़ते हो, ठीक है, छोटा छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी में, तो सोल्डर का वायर यूज करते हो ना, वो किसका सोल्डर किसका अलॉय है, लेड और टिन का, तो जिससे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या थोड़ा कम है और लाइट भी है, वो क्या है, लाइट। तो व्हेन मेटल अलॉयड विद मरकरी, कभी कभी मेटल को मरकरी से मिलाते हैं, घोलते हैं, तो वो उस तरह के अलॉय को क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमलगम। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कोई और पढ़ो, दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर। एनीवन एल्स रीड द पॉइंट्स टू रिमेंबर। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, रीड। Dobryner grouped the elements based on their relative atomic masses in group of 3 triads. John Newland arranged 56 non-metal elements in the increasing order of their atomic mass. Dmitry Mendeleev proposed the law of periodicity. Mendeleev periodic table has 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. In the modern periodic table, all the elements are arranged in increasing order of their atomic number. There are 7 periods and 18 groups in modern periodic table. The elements are placed in periods based on the number of shells in their atoms. Based on common characteristics of elements in each group, they are grouped as various families. तो डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में बांटा। उसने ग्रुप किया था, ट्रायड बनाए थे, जिसके बेसिस पे रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बेसिस पे कि 2 साइड के एलिमेंट्स का मास का एवरेज सेंटर वाले के मास में आता था। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया था, 56 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने किया था, इस तरह से कि ऑक्टेव्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे, ऑक्टेव्स के हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी से क्या होती थी, सेम होती थी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी, उसने ऑक्टेव के लॉ के थ्रू 56 उसने जमा दिए थे एलिमेंट्स। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी दिया अकॉर्डिंग टू मास। उसने कॉलम्स और ग्रुप में ही बांटा, उसने 8 कॉलम्स बनाए थे, 7 रोज बनाई थी, पीरियड्स बनाई थी, बट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। इसका भी कॉन्सेप्ट क्या था कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक मास है इसका बेस अरेंजमेंट का। देन उसके बाद क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, और 7 पीरियड्स आ गए, 18 ग्रुप्स आ गए, and the elements are placed in periods based on the number of shells in their atoms. periods में periods में shells बढ़ते बढ़ते एक एक सक्सेसिवली इंक्रीज होता रहता है, सॉरी सेम रहता है, शेल सेम रहता है पीरियड में, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है उसके, उसी शेल में क्या बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। और ग्रुप्स में क्या होता है, शेल्स इंक्रीज, ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं, पर पीरियड में अगर हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो क्या होता है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है।
इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज बाय 1, तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एक एक यूनिट से, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। प्रोटॉन का भी नंबर क्या होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन से। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 9th में पढ़ा है जो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक मास किसमें होता है, न्यूक्लियस में। पर मास से रिलेशन नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का किससे रिलेशन है, एटॉमिक नंबर से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो कितने पीरियड्स बनाए, 7, और कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 18। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल्स and on the common characteristic elements in each group, they are grouped as various families. इनकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, उनका नाम बोल रखा है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप देखोगे कि अगर हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं, पीरियड देख रहे हैं, इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने क्या कहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, जब तक बढ़ेगा जब तक कि फाइनली कितने ना हो जाए, लास्ट वाले में 8 ना हो जाए, लास्ट वाले में कितने ना हो जाए, 8 स्टेबल करना है ना, ऑक्टेट फिल करनी है। तो लिथियम का अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स देखें ऐसे हॉरिजॉन्टली, पीरियड में यानी हॉरिजॉन्टली चलना है, तो एलिमेंट्स क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एक एक से नंबर बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इनका। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, An मतलब एटॉमिक नंबर 3, 4, बोरोन का 5, 6, कार्बन बढ़ रहा है। और अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, EC 2, 1 हुई, नेक्स्ट में क्या हुई 2, 2, उससे नेक्स्ट में हो रही है चेंज। यस मैम। पीरियड में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है सेम शेल में, सेल सेकंड ही है ये, पहले वाले में तो 2 आ ही गए, उससे ज्यादा थोड़ी भरे जाएंगे, अब तो नेक्स्ट वाले शेल में जाएंगे। तो पीरियड में शेल सेम है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 1, 2, 3, कब तक बढ़ेंगे, नियॉन तक, 8 तक। यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, देख रहे हो मैम, इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। शेल कौन सा है, सेकंड शेल है सबका, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। 2 शेल है ना, टोटल कितने शेल है, आउटर मोस्ट भी नहीं, अगर बोले टोटल शेल्स कितने हैं इन सब में, मैम 2। तो शेल नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में कौन सा शेल भर रहा है, और एलिमेंट्स के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं सारे, जो भी सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं उसमें कितने शेल होते हैं, मैम 2 शेल। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स, बट द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते वक्त किसी एक ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर हो रहा है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1A एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन 1, देन लिथियम डाउन द ग्रुप ही देख रहे हैं हम, नेक्स्ट मेंबर है उस ग्रुप का, देन सोडियम नेक्स्ट मेंबर है, पोटेशियम नेक्स्ट मेंबर है। इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे, 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जब इसमें एक ही शेल है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 शेल हो गए, 2, 1 हो गया, इसमें 3 शेल हो गए, और इसमें 4 शेल हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सबके, सेम है। तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
सेम Same. होंगे, शेल्स बढ़ते रहेंगे, शेल्स विल इंक्रीज। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, क्या होती है प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। अब हम आगे देखेंगे वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी आपको पता है 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करने पड़े या तो गेन करने पड़े, वो एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, in a period the valency of the elements increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0 from left to the right। सेकंड पीरियड मतलब वैलेंसी की बात बता दी इन्होंने कि 1 से 4 तक तो वैलेंसी क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज होगी जब तक 0 ना हो जाए वैलेंसी, 4 से फिर क्या होने लगेगी, Decrease. ऐसे होती है पीरियड में। तो एलिमेंट्स वही आ गए दोबारा से, एक पीरियड लेकर दिखा रहे हैं ये, बाकी सब पीरियड में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, वैलेंसी लास्ट में दी हुई है इधर। तो ऊपर तो ये चीजें सेम ही लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर सेम लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद आप देखोगे 1 की वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 ही है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, डजंट मैटर, 1 वैलेंसी हो गई। 2 की क्या है, 2 भी दिया भी जा सकता है लिया भी जा सकता है। 3 भी क्या है, 3 की भी वैलेंसी 3 है। 4 की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो 4 तक तो बड़ी वैलेंसी 1 2 3 4, फिर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो 5 वाले की 3 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वो क्या करेगा, इट विल गेन होने की चांस होंगे, क्योंकि इसके पास ज्यादा 5 हो गया ना, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब वो गेन करने की कोशिश करेगा, या तो 3 उसको मिल जाए या 2 उसको मिल जाए या फिर 1 इसको मिल जाए, तो इसकी वैलेंसी कम होने लगेगी, 3 2 1, और फिर क्या हो जाएगी, एक भी नहीं लेगा किसी से, ना देगा ना लेगा, नोबल गैस। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ वैलेंसी इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अब क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ग्रुप में वैलेंसी सेम क्यों होगी, किसी भी ग्रुप को आप लो, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगी, वैलेंसी सेम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए वैलेंसी पूरे एलिमेंट्स की जो भी एक ग्रुप में रखे हुए सबकी क्या है, सेम है। तो इसकी फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या है, सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम और वैलेंसी भी 1, सबकी वैलेंसी क्या है, 1। ठीक है, तो अभी ये तक हमने 2 प्रॉपर्टीज ही समझी, एक तो पीरियड में क्या सेम रहता है, शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल पीरियड में सेम रहता है, जैसे फर्स्ट पीरियड में नहीं, सेकंड पीरियड की बात करी हमने, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही है, बहुत छोटा सा पीरियड था, इसीलिए सेकंड पीरियड उठाया। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ये वाले हैं पूरे, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और फिर देखा कि क्या शेल, नंबर ऑफ शेल सेम है, बट क्या बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है 8 तक, और वैलेंसी क्या हो रही है, पहले तो बढ़ रही है 4 तक और फिर डिक्रीज हो रही है 0 तक। ग्रुप उठाया, फर्स्ट ग्रुप उठाया, तो उसमें देखा कि हर में नीचे जाते हैं, हर एक में क्या होता है, वैलेंस शेल बढ़ता जाएगा, एक एक वैलेंस शेल ऐड होता जाएगा, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जाते जाते एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर यहाँ भी बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, इस सिंगल यूनिट से बढ़ रहा था, यहाँ पे तो किससे बढ़ रहा है, सिंगल यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, मल्टीपल उसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के लिए शेल बढ़ाने पड़ रहे हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, भर सके। समझ रहे हो? हाँ बताओ। मैम 7 डेट से क्या स्कूल खुलेंगे? हाँ खुल सकते, मैसेज आ जाएगा, अभी तो ये हम सोच ही रहे हैं खुलेंगे, ऐसी न्यूज़ है, पर आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, मैसेज के हिसाब से आप आएंगे। ठीक
ठीक है। एटॉमिक साइज में क्या प्रॉपर्टी देखी जाएगी इसी थ्योरी के बेसिस पे कि पीरियड में एटॉमिक साइज एलिमेंट का क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट। क्यों हो रहा है डिक्रीज? बिकॉज सेम शेल में क्या बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड वाले में पहले 1 था, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए। तो अब क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सेम ही शेल में। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको ज्यादा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से खींचने लगेगा। अब सेम शेल में सेकंड में ही बढ़ा, डेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस बहुत आराम से उनको खींचने लगेगा। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर की वजह से दो चीज बढ़ रही है, तो प्रोटॉन भी एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। और शेल कौन सा है, 2 ही है। शेल भी इतना दूर नहीं है, शेल भी क्या है, सेकंड ही है। तो वो आराम से क्या कर लेगा, खींचता रहेगा, जिससे साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा अलोंग द एटॉमिक साइज डिक्रीज। बट यही चीज अगर यहाँ अप्लाई करी जाए तो इसमें तो क्या हो रहा है, नया नया शेल बढ़ता जा रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन बस बढ़ रहा है, साइज तो बढ़ ही रहा है इसमें नीचे जाते जाते, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हम यहीं तक समझते हैं, इसी प्रॉपर्टी तक समझते हैं। आगे हम कल की क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज 2-3 रह गई हैं, उनको और देख लेंगे, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा चैप्टर। सिर्फ इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ही रह गई हैं, बाकी तो हो गया ये चैप्टर, ठीक है। क्लियर? अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो कर लेना, चाहे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, अगर आपको उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेना है तो ले सकते हो, पर अपने कॉपी में होने चाहिए आपके इन टेक्स्ट ब्लू क्वेश्चंस जो। मैम लीव कर दें अब? हाँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और कल हम फिर पढ़ेंगे, लीव कर सकते हो अब आप।